महाराष्ट्र के लातूर ज़िले के उदगीर शहर में उर्दू कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जो पहली बार उदगीर शहर में हो रहा है। इसी को लेकर यहाँ पे उदगीर के जमूर हाई स्कूल में आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारियाँ हो रही हैं। और ये किस किस्म की तैयारियाँ हो रही हैं और क्या होगा, किस तरीके से प्रोग्राम रहेगा, इस बारे में हम सदा फाउंडेशन जो इसने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है उनसे हम बात करते हैं कि आज हमारे साथ मौजूद है अहमद सरवर। और ये 3 दिन का जो प्रोग्राम है किस तरीके से रहेगा? ने पिछले 2021 में 9 नवंबर, 10 नवंबर और 11 नवंबर को, जैसा कि आप जानते हैं, मोहम्मद इकबाल का जन्मदिन 9 नवंबर का है और उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल उर्दू डे मनाया जाता है तमाम दुनिया में। साथ ही 10 तारीख को जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पहली जंग छेड़ी, शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश है। साथ ही भारत के पहले तालीम वज़ीर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनका 11 तारीख को जन्मदिन है और हिंदुस्तान में एजुकेशन डे, तालीमी दिन मनाया जाता है। तो इन सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम पिछले साल सदा फाउंडेशन की बुनियाद उदगीर में रखे से रोज़ा प्रोग्राम हुआ। जिस वक्त उदगीर में 2 साहित्य सम्मेलन इनेकाद हुआ इसी साल में, और मुझे विद्रोही साहित्य सम्मेलन में काम करने का मौका मिला, जो कि काफ़ी मकबूल रहा। इन सारे चीज़ों को देखने के बाद, साहित्य को, अदब को, सखावत को करीब से देखने के बाद एक दिल में ऐसा ख्याल पैदा हुआ, और जिस पर विद्रोही साहित्य सम्मेलन की इस्तकबालिया सदर डॉक्टर अंजुम खादरी ने एक सुझाव दिया कि हम इस प्रोग्राम को उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस में तब्दील करेंगे, यानी कि उर्दू साहित्य सम्मेलन में हम तब्दील करेंगे। और जब हमने तमाम अदीबों से और बहुत सारे महाराष्ट्र में जिनकी 40-50 साल से उर्दू के लिए बड़ी काफ़ी अच्छी खिदमत हैं, उन तमाम लोगों से रब्ता क़ायम करने के बाद हमें इस बात का पता चला कि महाराष्ट्र में किसी भी किस्म से उर्दू साहित्य सम्मेलन आज तक मनाया नहीं गया है या उसकी बुनियाद रखी नहीं गई है। इसलिए हमने ये फ़ैसला किया कि सदा फाउंडेशन आने वाले 3 दिन के प्रोग्राम को हर साल उर्दू साहित्य सम्मेलन, उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस के नाम से चलाएंगे। ये पहला दिन क्या रहेगा? मतलब 3 दिन का जो प्रोग्राम है, तो पहले दिन में कौन सा प्रोग्राम रहेगा, दूसरे दिन में क्या रहेगा, तीसरे दिन में क्या रहेगा, उस बारे में बताइए। 9 नवंबर को उर्दू डे, उर्दू दिन की हैसियत से यहाँ पर कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद किया गया है, जिसमें तमाम मुल्क भर के मोअज़्ज़िज़ शोरा हज़रात उदगीर शहर में तशरीफ़ ला रहे हैं। ख़ास इफ्तिताह शाम 6 बजे इसी शम्स जालनवी साहित्य नगरी, शम्स जालनवी अदबी नगरी में इसका इफ्तिताह होने जा रहा है, जिसमें इस इफ्तिताह में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की ज़िंदान, इस ज़िंदान के जो मुसन्निफ़ा हैं मोहतरमा डॉक्टर फिरदौस सिद्दीकी, ये इस शहर में आ रहे हैं, उनके मुबारक हाथों से इफ्तिताह होगा। आमदार राजू नवगोरे जो बसमत से हैं, वो भी इस प्रोग्राम में तशरीफ़ ला रहे हैं। साथ ही अन्ना राव पाटिल और उर्दू एकेडमी के जो चीफ़ ऑफिसर हैं शुएब हाशमी, इस तरीके से मेहमानान जो है उदगीर में तशरीफ़ ला रहे हैं। उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए ऐसी क्या मुहिम है 3 दिन में जो उर्दू को ज़िंदा रख सकते हैं? ऐसा कौन सा कंसेप्ट आप ले रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ज़बानें अपने तहज़ीब को ज़िंदा रखती हैं। अगर ज़बानें ज़िंदा हैं तो अपनी तहज़ीब ज़िंदा है। आप आने वाली नस्ल को और इस डिजिटल ज़माने में अपने रहनुमाओं के बारे में उतना खूबसूरती से बयान नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर किसी ज़बान के विरासत से जो रहनुमा पैदा हुए हैं वो उसकी विरासत होते हैं, उनके बारे में ये बताने के लिए ज़रूरी है। और इतनी मीठी ज़बान, मोहब्बत के नगमों की ज़बान, एक प्यारी और सलीस शीरीन ज़बान, आज हम मॉडर्न ज़माने में ये देख रहे हैं कि नगमे, गीत, गाने, गज़ल, अशार सभी को पसंद है, लेकिन बोलचाल और एक दूसरे का जो
राह अमल होना चाहिए, देन लेन होना चाहिए, उर्दू में बहुत कम हुआ है। और ऐसा कौन सा कंसेप्ट जो उर्दू के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं जो लोगों को मैसेज जा सके? देखिए, पहले तो ये ज़बान मोहब्बत की है, दूसरी असल बात ये है कि हिंदुस्तान की जन्मी हुई उर्दू ज़बान है, जो कि जिसका जन्म हमारे हिंदुस्तान में हुआ, और जो हमारे रहनुमा हैं उनका तमाम फ़लसफ़ा उर्दू ज़बान में है, और उसकी सादगी, मिठास और जो मोहब्बत है, उस चीज़ को अगर ज़िंदा रखना है तो आपको उर्दू के साथ साथ उर्दू में जितना भी अदब तैयार हुआ है, जितना भी मटेरियल है, तो इन सारे चीज़ों को लोगों के मंजर आम पर लाना। भाईचारे की ज़बान है, और बहुत सारे जब लोगों में ये पैगाम गया है कि ये मुसलमानों की ज़बान है, ये सरासर गलत है। जबकि आप बड़े बड़े शोरा जो आज तक के जितने भी शायर गुज़रे हैं, गीतकार गुज़रे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो तमाम के तमाम मुसलमान थे, इसलिए ये ज़बान मुसलमानों की नहीं है, ये ज़बान हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान में पली बड़ी है। इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस ज़बान को परवान चढ़ाने के लिए और इसकी मिठास को एक दूसरे में बांटने के लिए और इस ज़बान से आपस में भाईचारा पैदा करने के लिए बड़ी आसान ज़बान है, इसलिए हम उर्दू। इस कॉन्फ्रेंस को सरकार की, प्रशासन की ओर से कुछ मदद मिली है? ये तारीख़ी कॉन्फ्रेंस उदगीर शहर से इसकी बुनियाद रखा जा रही है। अभी उदगीर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में देखा गया, और शिक्षण विभाग जो तालीमी लातूर ज़िले का जो तालीम बोर्ड है उनके तरफ से अभी एक लेटर इशू हुआ है कि अगर इस कॉन्फ्रेंस में कोई टीचर्स, असातिज़ा अगर शामिल होना चाहते हैं तो उनके लिए वो एक खुसूसी तौर पर, जिसको सीएल अपन कहते हैं, तो वो सीएल की बजाय ऑन ड्यूटी उसको सीएल दी जाएगी, जिसका उसकी पर्सनल इस पे कोई नुकसान नहीं होगा या उसके सीएल कोई ख़त्म नहीं होंगे। तो ये प्रशासन को भी बड़ी अच्छी बात लगी है। लेकिन महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट या और तरीक़े से जहाँ पे सम्मेलन जिस नाम से गवर्नमेंट का जो बैकिंग होता है, उस किस्म का इस सम्मेलन को नहीं है। ये खालिस मुखलिस हमारे महाराष्ट्र के और ख़ास करके उदगीर शहर के ताउन से और उनके खर्च से होने वाला ये अदबी कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में कहाँ से लोग आएंगे? अभी जिस तरीके से हमको फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस हैं, तो शायखीन हजरात तो मराठवाड़ा के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और जो मुखर्रिरीन हैं तो वो आंध्रा से हैं, बॉम्बे से हैं, अलीगढ़ से हैं, दिल्ली से हैं। कितना प्रोत्साहन मिल रहा है आपको? इस प्रोत्साहन नहीं, ये प्रोग्राम एक लोगों में मैसेज पहुंचाने में हम कामयाब हुए, और ये प्रोग्राम अब लोगों के दिलों में बस गया है। लोग खुद से इस चीज़ में, इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमसे ये ग्राउंड छोटा पड़ेगा हमको, हमारे इंतज़ामात में खामियां हो सकती हैं। अब तक उर्दू लिटरेचर से खासा संबंध नहीं रहा, इसलिए छोटे मोटे कोई गलतियां भी हो सकती हैं। इसलिए हम अभी बारीकी से उस चीज़ पर काम कर रहे हैं, और ये सम्मेलन पूरे महाराष्ट्र। उर्दू से मोहब्बत करने वालों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि उर्दू में हमारे रहनुमाओं की रूहें बसती हैं, और उनको अगर वापस से ज़िंदा करना है तो इस साहित्य सम्मेलन को, इस अदबी कॉन्फ्रेंस को आप शिरकत के ज़रिए से, क्योंकि सबसे बड़ा आपका ताउन आपकी शिरकत रहेगी, आप इसमें शरीक होइए। एक पहली चीज़ है, तो पहली चीज़ के अंदर पहली मर्तबा अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसमें आप लोगों के राय से इसको और आगे तक और लॉन्ग टर्म के लिए, मैं तो महाराष्ट्र के तमाम अदीब से, मुसन्निफीन से, शायखीन से गुजारिश करता हूँ कि आप सदा फाउंडेशन के साथ जुड़िए, आप उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़िए, ताकि हम लोगों को, हमारे आने वाले बच्चों को हम मेन स्ट्रीम में ले जाने के लिए उर्दू के माध्यम से उनको एक यहाँ पर स्टेज मुहैया कराएं, ताकि अच्छे रहनुमा पैदा हो, अच्छा सियासतदान पैदा हो, अच्छा शायर पैदा हो, अच्छा मुसन्निफ पैदा हो, अच्छा अदीब पैदा हो। ये तुम्हारी हमारी सबकी जिम्मेदारी है, और जब ये सारे लोग जब अच्छे अच्छे पैदा होते हैं तो माशरा अच्छा होता है, हमारा समाज अच्छा होता है। कितने लोग आ सकते हैं इस प्रोग्राम में? लगभग 4 से 5 हज़ार लोग यहाँ पर
उनकी मौजूदगी होना तय है। आपकी मैं फिर एक मरतबा सभी से आवाम से गुजारिश करता हूं कि इस पहली तारीख़ी कॉन्फ्रेंस में आप लोग इसका हिस्सा बने। आप लोग इसी का हिस्सा नहीं बल्कि उर्दू अदब में इस तारीख़ी प्रोग्राम के ज़रिए से एक तारीख़ का हिस्सा बनने आप जा रहे हैं, इसलिए दिल खोलकर इस प्रोग्राम में आप हर तरीक़े से शिरकत कीजिए। हमारे साथ थे अहमद सरवर, सदा फाउंडेशन के सदस्य हैं और सदा फाउंडेशन की ओर से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये बता रहे हैं कि ये तारीख़ी प्रोग्राम होगा, इसे कामयाब बनाने के लिए उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ पर आए, देखें और जाने समझें और उर्दू को ज़िंदा रखने में साथ दें। कैमरामैन राजू मोगले के साथ इरफान शेख।